एक अंडे और रोटी का सदका माह सफ़र में इस तरह कर दो। उसी महीने में दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे, हर तरफ दौलत ही दौलत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा से एक बुजुर्ग ने बताया कि माह सफ़र में ये एक सदका इस तरह से कर दो, अल्लाह के करमो फजल से दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। घर में जिधर भी देखोगे रिज़्क़ ही रिज़्क़ नज़र आएगा। इतनी दौलत मिलेगी कि दिनों के अंदर नहीं बल्कि घंटों के अंदर आपकी सारी की सारी गुर्बत परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जितना भी कर्ज होगा उससे निजात मिल जाएगी। आपके घर में दौलत की इस कदर बारिश होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी रातों रात रिज़्क़ व दौलत हासिल करना चाहती हैं तो आज का ये अमल सिर्फ आपके लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सफ़र का महीना चल रहा है, बड़ी ही बरकतों के साथ अल्लाह की रहमतों को समेटते हुए ये इस्लामी साल का दूसरा महीना जारी है। अगर आप चाहती हैं कि इस महीने के अंदर अंदर रातों रात दौलतमंद अमीर हो जाएं, तो बस आपने एक रोटी और अंडे का सदका बताए गए तरीके से कर देना है। इसका पूरा तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपने इस सदके को किस तरीके से करना है, किसको देना है, कैसे देना है, उसके ऊपर कौन सा अमल पड़ना है। यकीन कीजिए कि इस सदके को देते साथ ही इतनी दौलत आने लगेगी कि जितनी भी रुकावटें होंगी, जिसकी वजह से आपकी दौलत में कमी हो रही थी, जिसकी वजह से आपको दौलत नहीं मिल रही थी, वो सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। वो सारी की सारी रुकावटें बंदिशें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आजकल के ज़माने में आपके पास थोड़ी दौलत और थोड़े से पैसे हैं तो इससे आप जिंदा तो रह सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरियात तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मकसद हैं, बड़ी ख्वाहिशात हैं, उनको आप पूरा नहीं कर सकते। यूँ कह लें कि रूखी सूखी खाकर आप लोग गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि इस दौर में जिस तरह दूसरों के पास इज्जत है, दौलत है, पैसा है, बड़ी वक़ार की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसी तरह आप भी ज़िंदगी गुजारें, तो इसके लिए आपको बहुत सारी दौलत की, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन अल्लाह पाक से आज हम दुआ करती हैं कि ऐ मेरे मालिक, सिर्फ दौलत इतनी अता फरमाना कि जितनी हमारे लिए बेहतर हो। क्योंकि बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा है जो करोड़पति थे, जैसे ही वो करोड़पति हुए तो उनके अंदर गरूर आ गया, तकब्बुर आ गया और उन्होंने अपने से नीचे तबके के लोगों को जलील करना शुरू कर दिया। उनसे ऐसे मुंह मोड़ने लगे कि जैसे वो इस दुनिया में दौलतमंद ही पैदा हुए थे। आजकल के लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। दूरों नज़दीक के रिश्तेदार हों, आपके गली मोहल्ले वाले हों, यहाँ तक कि आपके अपने सगे भाई बहन भी उन्हीं बहन भाइयों से प्यार करेंगे, उन्हीं की इज्जत करेंगे जो दौलतमंद होंगे। गरीब बहन भाइयों को कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता, उनकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन आप परेशान ना हो, आज मैं जो अमल आपको बताने जा रही हूँ इसको आपने इस नीयत के साथ करना है कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपके घर में रिज़्क़ व दौलत अता फरमा दे, उसकी बरकत से आपकी परेशानियों को दूर फरमा दे। आपने मायूस नहीं होना। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें, आप किसी चीज़ से महरूम नहीं रहेंगे। बस आप अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद और यकीन रखें। जो शख्स अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखता है वो कभी भी मायूस नहीं होता। वो परवरदिगार आपको वहाँ से रिज़्क़ देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। रोटी और अंडे के इस सदके को देते ही आपके रिज़्क़ की तंगी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत, पैसा, रिज़्क़ आने लगेगा। अगर आप कारोबार करती हैं, आपको अपने कारोबार में बेपनाह तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, घर में भी कुछ नहीं करते, फारिग बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा, वहाँ से पैसा आने लगेगा कि जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। ये एक छोटा सा सदका आपको दौलतमंद बना सकता है और बड़ी तेज़ी के साथ बना सकता है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये सदका कैसे करना है और कौन सा अमल पढ़ना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल
آپ کے حوالے دیسی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس میں آپ کو ایک روٹی چاہیے اور ایک انڈا چاہیے۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک روٹی پکا لینی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ صدقے کے لیے آپ نے جو روٹی بنانی ہے وہ تازی روٹی بنانی ہے۔ اکثر اوقات گھر میں بچی ہوئی روٹی بھی پڑی ہوتی ہے، صبح کی، دوپہر کی یا پھر شام کی وہ روٹی آپ نے استعمال نہیں کرنی، تازی روٹی بنانی ہے، کیونکہ جتنی تازی اور محبوب چیز آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ ایک تازی روٹی پکا لیں، اس کے بعد اب آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے۔ انڈا چیک کر لیں کہ خراب نہ ہو، اس کو نکال کر چیک کر لیں، اگر اندر سے ہل رہا ہو، آواز آ رہی ہو تو سمجھ لیں انڈا خراب ہے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، انڈے خراب بھی نکل آتی ہیں، انڈا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روٹی اپنے سامنے رکھ لیں، اس کے اوپر انڈا رکھ لیں۔ اب اس کے اوپر آپ نے کچھ عمل پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ ماہ سفر میں دیا ہوا یہ ایک صدقہ آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتی ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتی ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتی ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کوئی بڑی رقم چاہتی ہیں اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے اور بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو تو وہ سونا بن جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج ماہ سفر میں یہ ایک صدقہ دے کر دیکھ لو۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا اللہ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحیم یا کریم کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یہ ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب کوئی بندہ ماہ سفر میں پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو یا اللہ یا رحیم یا کریم اسے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو تو آج ایک روٹی اور ایک انڈے پر یہ اسم اعظم پڑھ کر صدقہ کر دو۔ آپ نے یا اللہ یا رحیم یا کریم کو پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحیم یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحیم یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحیم یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔
तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज आपने 11 बार या अल्लाह या रहीम या करीम को पढ़कर रब को राजी कर लिया, तो अब आपके रिज़्क़ में जितनी भी बंदिशें हैं, रिश्तों में रुकावटें हैं, रिश्ते होते होते रह जाती हैं, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, तो आज तीसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की 2 सूरतें पढ़नी हैं। पहले नंबर पर जो सूरत आपने पढ़नी है वो सूरतुल फलक है, जो जादू जिन्नात के असरात को ख़त्म करती है। सूरतुल फलक की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। यह सूरा फलक है। इसको आपने पहले नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार सूरा फलक पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर सूरतुन नास पढ़नी है। सूरतुन नास कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है। सूरतुन नास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरतुन नास को भी आपने 3 बार ही पढ़ना है। ये दोनों सूरतें कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर सूरतें हैं। इसकी वजह भी आपको पता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफ़ा थी, जो कि नज़र बद से बचाती हैं, बलाओं से बचाती हैं, नहूसतों से बचाती हैं, जादू जिन्नात के असरात से बचाती हैं और हर तरह की बलाओं से आपको महफूज रखती हैं। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो उसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ लें, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, ये सबसे ख़ास बात है, तवज्जो कीजिएगा। अब आपने इस रोटी और अंडे के ऊपर फूंक मार देनी है। जैसे ही उसके ऊपर आप फूंक मार लें, इस रोटी को और अंडे को आपने लपेट कर अपने सर के ऊपर से 7 चक्कर देने हैं और फिर उसको अपने घर के चारों कोनों में एक एक दफ़ा एक तरफ चक्कर लगाकर वो रोटी किसी ऐसे शख्स को देनी है जो सदके का हकदार हो। सदका सिर्फ हकदार को ही लगता है, उस फकीर को नहीं दे देना कि जो पहले से ही लाखों रुपए कमा रहा है। आपके इर्द गिर्द जो भी फकीर या मस्कीन हो, या जिसको आप बेहतर समझें कि इसको सदका दे देना चाहिए, तो वो रोटी और अंडा आपने उसको दे देना है। यकीन कीजिए कि ये सदका देते ही पहले दिन आपको इसका ऐसा असर मिलेगा कि हर तरह की बलाएं, नहुसतें, रिज़्क़ की तंगी, कर्ज का बोझ ऐसे उतरना शुरू होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये छोटा सा अमल है, इसको माह सफ़र में सिर्फ 1 बार करके देख लें, आप कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।